सटीक, संपूर्ण ऐसी परामर्श की बात रखी है, स्पष्ट रखी है, सरल भाषा में रखी है, अनुभूति के आधार पर रखी है। मन की दृढ़ता की बात उन्होंने की है। कोरोना प्रतिकार के अपने प्रयासों की गति बढ़ाने की, उन प्रयासों को वैज्ञानिकता के आधार पर स्थापित करने की, सामूहिकता से काम करने की, एकता की, उसी प्रकार सत्य को पहचानते हुए, स्वीकारते हुए उसके आधार पर काम करने की बात कही है। अपने आप को ठीक रखना और समाज की सेवा करना, चिंता करना, इसका आग्रह उन्होंने किया है। परिवार यानी स्नेह प्रेम, ऐसा उनका स्वभाव बना। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। मुख्य बात मन की है। पहली, मन अगर हमारा थक गया, हार गया, तो हम तो जैसे किसी सांप के सामने चूहा एकदम निष्क्रिय होकर कुछ भी न करते हुए लूला होकर बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं अपने बचाव के लिए। ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी। ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। हम कर रहे हैं, सारे चित्र को देखते हैं तो जितना दुख है उतनी ही आशा है। ऐसे परिस्थिति में समाज की कुछ विकृतियां बाहर आती है, बात सही है, लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रही उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रही। बहुत से लोग सब प्रकार के, सब आर्थिक स्तरों से, समाज पर यह संकट है, सब पर संकट है, इसका भान रखकर स्वयं की भी चिंता कर रहे और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हो रहे हैं कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता, दाई नीड इज ग्रेटर, इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है। इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है। क्या ये निराशा, ये रोज 10-5 लोगों के, अपरिचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बड़ी विकराल है उसका घोष निरंतर सुनना, ये हमारे मन को उदास बनाएगा, कटु बनाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से विनाश ही होता है। कल इसके कारण रोजगार की, कमाई की, आर्थिक क्षेत्र में हमारे पिछड़ने की, हमारे अर्थव्यवस्था की गति कम होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। अनेक प्रकार से उसका सामना अभी से करना प्रारंभ करना पड़ेगा। स्किल ट्रेनिंग से लेकर सारी बातें, उसमें हम जितना कर सकते समाज के नाते और व्यक्ति के नाते हमको करना चाहिए। ऐसा रोजगार करने वाले लोगों को ढूंढकर उनसे खरीदना चाहिए। अभी गर्मी के दिन चल रहे, ठंडे पानी की मशीन घर में मत लगाओ। कोई मिट्टी का मटका बनाने वाला अगर है, उसका रोजगार आज मार खा रहा है, उसका मटका आप खरीदो। ऐसा हम विचार कर सकते हैं। ऐसा विचार करके बरतना और ऐसे प्रयास करने वालों के सारे इसमें सहभागी होना, ये सारी जो परिस्थिति की चर्चा हो रही और आने वाले परिस्थिति की चर्चा हो रही, वो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, भीति क्रिएट करने के लिए नहीं है। वो तो हमको आगाह किया जा रहा है तैयारी के लिए। नियम, व्यवस्था और अनुशासन का पालन करते हुए हम चले, समाज को चलाएं और ये सेवा हम करें। करने वालों के साथ समाज के नाते हम भी सहभागी हो। ऐसा हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें जितना है, हमारा संकल्प है
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हमारा देश है। तो इतने साल में मिटा नहीं, इतने भयानक संकटों को झेलकर मिटा नहीं, तो होगी महामारी, विश्वव्यापी होगी, बड़ा छुपा शत्रु होगा, बड़ा रूप बदलने वाला होगा, कठिन जंग लड़नी होगी, लेकिन लड़नी ही होगी और जीतनी ही होगी। हम जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। परिस्थिति आई है, वो हमारे सद्गुणों की परख करेगी, हमारे दोषों को भी दिखा देंगी, दोषों को दूर करके सद्गुणों को बढ़ा के ये परिस्थिति ही हमको प्रशिक्षित करेगी। ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। ये धैर्य, ये महत्व की बात है।